अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 5 से लास्ट एक्सरसाइज 5.3 है ना, स्वाध्याय 5.3 हम आपके लिए लाए हैं। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है, लेकिन हम सब इतना सब नहीं करने वाले। जो हमारे एग्ज़ाम के नुक्ते नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, हम हमारी एनर्जी उसी में इन्वेस्ट करेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाई नीचे आपके समांतर श्रेणी माटे मांग्या प्रमाणे सरवाड़ो शोधो, है ना। क्या दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 2, 7 और 12, इसमें 10 पद तक हमको क्या करना है, सरवाड़ा मालूम करना है। देखो भाई, बच्चे क्या करते हैं, इसमें भूल करते हैं कि भाई ये 10 को जो है वो इस बहुपदी का हिस्सा गिन लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, सवाल क्या पूछा है कि समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 सो ऑन, इसमें 10 पदों तक आपको क्या मालूम करना है, तो सरवाड़ा मालूम करना है। सेम इसी तरह ये बहुपदी में 100 पद तक आपको सरवाड़ा मालूम करना है, ये बहुपदी में 12 पद तक आपको सरवाड़ा मालूम करना है, और इस बहुपदी में 11 पदों तक आपको सरवाड़ा मालूम करना है। ये सवाल का मतलब हो रहा है। चलिए, सबसे पहले क्या है तो हम लिख देते कि भाई हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है 2, यहाँ दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 2, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और n कितना दिया हुआ है 10, है ना। चलिए, अब हम फार्मूला रखेंगे और इसको मालूम करेंगे। फार्मूला में सब में एक ही बार लिखूंगा, आप उसको आप मतलब हर सवाल में इंडिविजुअल आप लिखना है आपको, है ना। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। चलिए, क्या मालूम करना है, S10 मालूम करना है। यहाँ पर n की जगह 10 बटे में 2, 2a की जगह पर 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 5। चलिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 9, और ये 5 9 पंजे 45, है ना। डायरेक्ट कर दिया है मैंने, ना। ये हो जाएगा 9 का गुणाकार 5 से 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 49, है ना। चलिए, 49 को गुणाकार कीजिए 5 से, तो आपको मिल जाएगा 245, और यही है आपका आंसर 245, है ना। 5 को आप 49 से गुणाकार करेंगे तो मिल जाएगा 245, है ना। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। a कितना दिया हुआ है, -37 दिया हुआ है। अच्छा, d कितना दिया हुआ है, तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है -33 माइनस फिर क्या है 7, ये 37, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 37, तो d कितना बन जाएगा, d बन जाएगा +4। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे, d कितना हो जाएगा आपका, तो d हो जाएगा +4, और n कितना है 12, है ना। चलिए, वैल्यू बस पुट करनी है हमको, मालूम करेंगे हम S12 बराबर ये फॉर्मूला सेम रहेगा, मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख रहा हूँ। फॉर्मूला सेम रहेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। n की जगह पर n/2 होता है, तो n की जगह पर 12 के बटे में 2 काउंस में 2, a की जगह पर -37 प्लस n माइनस 1, तो 12 माइनस 1 और d की जगह पर 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 37 दूनी कितना हो जाएगा, 37 2 74, यस -74, ये हो जाएगा प्लस 11 चौक हो जाएगा 44, ये 6 -74 प्लस 44, है ना। चलिए, ये बचेगा 6, इन दोनों का प्लस माइनस, -74 में से 44 निकालेंगे तो -30, और ये हो जाएगा 6 × 18 यानी -180, तो इसका आंसर कितना आएगा, -180। आप ये तीसरा सवाल ये वाला, a की जगह कितना है 0.6, d कितना हो जाएगा, देखिए 1.7 माइनस 0.6, है ना। a2 माइनस a1 कर रहे हैं ना, a2 माइनस a1, तो हम इसको फर्ज करते हैं ये 17 है और ये 6 है, अशारिया निकाल रहे हैं हम, है ना। तो 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 11, अब अशारिया डालिए तो कितना आंसर आएगा 1.1, यानी d कितना हो जाएगा 1.1, और n कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। Sn बराबर
एस एन नहीं, एस 100 बराबर एस 100 बराबर n/2, n कितना है 100/2, 2 एक ही जगह पर 0.6 प्लस n-1 यानी 100-1 इंटू डी कितना है, तो डी है 1.1। चलिए ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 1.2। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे? 0.6 को अगर 2 से गुणाकार करेंगे तो जवाब कितना आएगा, वो आएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना। 6 का गुणाकार 2 से 12, फिर एक अदद के बाद इशारे लगाएंगे, हो जाएगा 1.2, है ना। चलिए उसके बाद में अब ये तो कॉमन चीज़ें हमारे को आना चाहिए भाई, है ना। ये हो जाएगा 99 और उसका गुणाकार किससे, 1.1 से। 50 ये 1.2 प्लस भाई 99 को अगर आप 11 से गुणाकार करते तो जवाब आता है 1089, लेकिन हम एक अदद के बाद इशारिया एक पॉइंट के बाद एक दशांश है, तो हम क्या करेंगे, इनका आंसर हो जाएगा 108.9। क्या किया मैंने, 99 को 11 से गुणाकार किया, 1.1 से गुणाकार किया, जवाब आएगा 108.9। ये हो जाएगा 50, इन दोनों का सरवाड़ा कीजिए, तो ये हो जाएगा दोनों का सरवाड़ा 110.1, है ना। इन दोनों का सरवाड़ा कितना हो जाएगा, 110.1, आप करके देख लीजिएगा। चलिए इन दोनों को गुणाकार करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5505। और ये वाला जो सवाल अभी हमने तीसरा सवाल जो किए ना भाई, वो बेसिक वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपको 3 मार्क में आ चुका है, नहीं ये वाले सवाल नहीं, सॉरी आगे आने वाला, सॉरी आगे आएगा वो सवाल। तो भाई देखिए ये 3 सवाल इस तरह से करने थे। 14 सवाल हम नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको स्किप करेंगे। तो देखिए भाई बड़े आसानी से हमने इस तरह के सवाल कर लिए। बेसिक वालों को इस तरह के सवाल आ सकते हैं भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। हाँ, नीचे सरवाड़ा शोधो बहुपदी आपेल छे, ये बहुपदी बोल रहा हूँ, समांतर श्रेणी आपेल छे, इनका हमको सरवाड़ा मालूम करना है। बड़े आसान सवाल है भाई, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है उसमें। चलिए दिया हुआ है 7 + 10 1/2 + 14 एंड सो ऑन + 84, है ना। बड़े अच्छे सवाल है भाई ये। अच्छे सवाल इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो AL वाला लगने वाला है। देखिए अगर हम गौर से देखेंगे तो बहुपदी का आखिरी रुकन यानी AN हमको दिया हुआ है ना, और AN क्या होता है, L होता है। यानी यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला होगा SN बराबर n/2 काउंस में A + L। बड़ा आसान सवाल है ना। चलिए मालूम करेंगे। सवाल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पहले। लेकिन हमको इसमें पहले n मालूम करना पड़ेगा, है ना। इतने भी आसान नहीं है जितने हम समझ रहे हैं उसको। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, n मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, a बराबर क्या दिया हुआ है 7, d बराबर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है भाई देखिए ये 10 और ये है आधा, इसको हम 10.5 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं ना। 1/2 को हम क्या बोलते हैं, आधा, और ये 10 के साथ में लगा हुआ यानी हो जाएगा 10.5 - 7। तो ये कितना हो जाएगा 10.5 - 7, तो ये हो जाएगा 3.5, है ना। ये कितना हो जाएगा 3.5। अब 3.5 को क्या लिखा जाता है, तो उसको लिखा जाता है 7/2।
ये लिखा जाता है ना। तो d कितना आ गया आपका, d आ गया है 7/2 और an दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, आखिरी पद आपको दिया हुआ है 84। आपको पहले n मालूम करना है तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये an वाला। तो an बराबर होता है, क्या होता है, a प्लस क्या यही होता है ना, हाँ a प्लस n-1 इंटू में d। चलिए an दिया हुआ 84 बराबर a की जगह पर 7 प्लस n-1 एज इट इज, और d की जगह पर कितना रखेंगे हम 7/2 रखेंगे, है ना। ओके चलिए, तो किस तरह करेंगे इसको, ये 84 को यहीं रहने दो, प्लस वाला n 7 इधर आएगा तो माइनस वाला 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको भी करते हैं हम, ओके करते हैं, अच्छे से करते हैं इसको भाई, n मालूम करना है ना हमको। ये हो जाएगा n-1 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 7/2, ठीक हो जाएगा तो ज़रूरत में, ओके ओके। 84 में से 7 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, ये 4 और ये 3, 77 है ना, ओके 77। चलिए ये ज़रब में बराबर किधर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, और ये तकसीम में बराबर किधर जाएगा तो ज़रब में, यहाँ बच जाएगा n-1। भाई समझे मैंने क्या किया, जी हाँ समझ गया। ये ज़रब में था, गुणाकार में था, 7 बराबर किधर आया तो तकसीम में आ गया, और ये तकसीम में था है ना, भागाकार में था, इधर आया तो गुणाकार में। तो ये कटिएंगे, हो जाएगा 11, 11 दूनी होता है 22, ये 22 है ना, और ये n जो है वो 1 जो है माइनस वाला इधर आएगा तो +1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो रहा है 23 हो रहा है। n मालूम करने का एकदम आसान तरीका, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2 काउंस में a प्लस l, l क्या होगा, लास्ट पद होगा भैया। चलिए n कितना है, तो n अभी मालूम किए 23 के छेद में 2, a कितना है 7 प्लस ये कितना है 84 है ना। चलिए 23 बटे में 2, इन दोनों का सरवाड़ा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 91 है ना, 91, ओके 91 हो गया, जी हाँ 91 हो गया। ओके ओके। चलिए तो किस तरह सॉल्व करेंगे, 23 को पहले 91 से गुणाकार करेंगे बटे में 2, तो ये हो जाएगा इन दोनों का गुणाकार 2093 बटे में 2, और यही आ जाएगा आपका भाई आंसर, है ना। क्या किए, 91 को 23 से गुणाकार किए तो जवाब आया 2093, और बटे में क्या है 2 है तो बटे में 2। ये हो गया पहले नंबर का क्वेश्चन का हल। अब इसी तरह करेंगे सेकंड वाला, और इसी तरह करेंगे फिर थर्ड वाला, है ना। चलिए सेकंड वाला देखिए, पहले ये रहने दे रहा हूँ मैं, इसकी बस वैल्यू को कट कर रहा हूँ। ओके चलिए ए बराबर कितना दिया हुआ है इसमें 34, बी बराबर कितना दिया हुआ है a2 माइनस a1, तो 32 माइनस 34 ये हो जाएगा -2, ओके। और an कितना दिया हुआ है, तो an उसमें दिया हुआ है 10, ओके। मैं लिख देंगे an बराबर 10, ये वाला सवाल। हाँ भाई चलिए n मालूम करना हमको, है ना। an दिया हुआ है 10 बराबर a की जगह पर 34 प्लस n-1 एज इट इज, और d की जगह पर -2। चलिए 10 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24। ये गुणाकार वाला है, ज़रब वाला है, बराबर किधर आएगा तो तकसीम में आ जाएगा, है ना, -2। यहाँ क्या बचेगा n-1, और यहाँ पर -2। यहाँ पर क्या बचेगा, तो n-1 ही बचेगा। ये दोनों जाएगा, 2 1 की 2, ये हो जाएगा 12 माइनस इधर आएगा तो +1 बराबर n, ये n बराबर कितना आ जाएगा 13। भाई देखिए कितनी हमने जल्दी से, कितनी आसानी से n की हमने वैल्यू मालूम कर लिए है। चलिए रखिए इसके अंदर, तो ये हो जाएगा S10 बराबर n की जगह पर
n की जगह पर कितना 13 है ना, n 10 नहीं 13 बराबर n की जगह पर कितना 13 के बटे में 2, a कितना है तो a है 34 प्लस l कितना है 10। ओके, ये हो जाएगा 13 के बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 44 है ना। चलिए दोनों कटेंगे, ये हो जाएगा 22, तो 13 गुणिया 22 कितना होगा, 13 गुणिया 22 हो जाएगा 22 नहीं 21 ना 34 ही है ना ये। तेरह गुणिया 22 286 सॉरी 286। तो ये देखिए भाई दूसरे का हमने जवाब कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से मालूम कर लिए। ओके, थर्ड वन की तरफ आते हैं, तीसरा सवाल। ओके, चलिए तीसरा सवाल करते हैं, दूसरे वाले सवाल का लास्ट। a कितना दिया हुआ है -5, d कितना दिया हुआ है -8, फिर होता है a2 माइनस a1, तो यहाँ पर माइनस और ये -5, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 5, कितना आंसर आएगा -3। ओके, an कितना है तो वो है -230, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मालूम कर लेंगे। an कितना है -230, -230 बराबर a की जगह पर कितना रखेंगे -5 प्लस n - 1 एज इट इज, और d की जगह पर -3। ओके, चलिए -3 को यहीं पर 230 यहीं रहने दीजिए, माइनस वाला इधर आएगा तो +5, तो ये हो जाएगा -225। ओके, ये ज़रब में है, बराबर किधर आएगा तो तकसीम में है ना। ओके, यहाँ बचेगा n - 1 और -3, यहाँ क्या बचेगा n - 1 बचेगा। देखिए भैया मैं कितनी स्पीड में कर रहा हूँ, अभी देखिए इस तरह से आपको अंदाज़ा भी आ जाएगा कि भाई हमको इस तरह से अगर ये चीज़ें हमने ध्यान में रखें तो हम भी इस तरह से स्पीड में कर पाएंगे। चलिए ये दोनों कटेंगे क्या आपस में, देखो तो ज़रा, तो जी हाँ देख लेते एक बार इनको, कोई बात नहीं। 225 को 3 से तकसीम कर लेते, 7 ये 21, कितना बच रहा है 1, 5, 3 पंजे 15 आ रहा है 75, तो ये आ जाएगा 75। दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे है ना, माइनस वाला इधर आएगा तो +1 बराबर यहाँ क्या बचेगा n, तो n बराबर कितना आ रहा है 76 आ रहा है, जो हमने बड़े आसानी से इसको मालूम कर लिया है। चलिए अब ये फॉर्मूला में रख के हमारे हम सवाल का हल भी लेके आएंगे। S76 बराबर n कितना है तो वो है 76, अभी मालूम किए बटे में 2, a कितना है तो a है -5 प्लस l कितना है तो l है लास्ट वाला पद वो है -230। ओके, ये कितना हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 38 है ना, और ये हो जाएगा -235 है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस 230 और 5 कितना हो जाएगा 235। चलिए अगर इन दोनों का हम गुणाकार करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा -8930, ये हमारा आंसर आएगा। क्या S76, ये हमारा आंसर आएगा। देखिए भाई हमने दूसरा सवाल भी बड़ी आसानी से तीनों क्वेश्चंस के सॉल्व कर लिए हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई मैंने थोड़ा पीपीटी का इंतज़ाम किया है ताकि मतलब कम वक्त में आप इसको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर सकते हैं। ऐसे अगर इस तरह लिखकर समझाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेगा वो, लेकिन इस तरह पीपीटी तैयार है ताकि हम समझेंगे, इसको लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पर है। देखिए भाई अच्छे से समझिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला दूसरा तीसरा, आप सिर्फ अभी पहले के ऊपर फोकस कीजिए। पहले हमको क्या दिया हुआ है सवाल, देखिए आप बुक के अंदर सवाल देखिए और फिर यहाँ पर हम हल करेंगे उसका।
समांतर श्रेणी में, है ना, समांतर श्रेणी में आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन और एस एन आपको मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे एन, जो अभी हम मालूम कर रहे थे। फॉर्मूला हमारे पास में है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। पहले आप देख लीजिए बराबर दिख रहा है आपको, क्लियर? जी हाँ दिख रहा है, क्लियर है ना, ओके। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, है ना। चलिए तो ए एन कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है हमको 50, सवाल में दिया हुआ है बराबर। ए कितना दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1, एन तो मालूम करना है, और डी कितना है वो है 3, ओके। चलिए ये 5 को यही रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। दो तरीके हैं, एक जो अभी एन कर मालूम करने का अभी जो तरीका बताया था वो भी है, और ये दूसरा तरीका भी कि इन दोनों को गुणाकार कर लीजिए, तो हो जाएगा 3an और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 1 3, है ना, ओके। अब ये 50 जो इसको ये रहने दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए पहले इधर के इधर, है ना। तो 5 में से अगर 3 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस वाला 2 बराबर किधर आएगा तो -2। तो ये 50 में से अगर मैं -2 कर दूँगा तो कितना बढ़ जाएगा, 48 बचेगा। 3 जो ज़रब में है बराबर किधर आके तकसीम में, तो बचेगा n बराबर 48 बटे में 3 यानी कि 16। n कितना आ रहा है भाई, 16 आ रहा है। अब हम इसको रखेंगे फॉर्मूला के अंदर, क्योंकि इसमें हमको ए एन भी दिया हुआ है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं, एल वाला फॉर्मूला रखा है मैंने, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। एन की जगह पर 16 बटे में 2, ए की जगह पर 5 और एल की जगह पर ए एन यानी कि 50। ये जो हो जाएगा 55 और 16 बटे 2 यानी कि 8। तो 8 और 55 का गुणाकार करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 440। और यही था हमारे सवाल का जवाब। सवाल नंबर 2 भी देखिए हम। अब इसमें क्या करना है, ए दिया हुआ है 7, डी मालूम करना है, ए 13 दिया हुआ है 35, ए 13 कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 13 और एस एन हमको दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो डी मालूम करना है और एक तो हमको S13 मालूम करना है ना। सब सवाल देखिए, मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए A13 क्या होता है, A13 होता है A प्लस 12D 12D, है ना। A13 दिया हुआ है 35 बराबर A कितना दिया हुआ है 7 और 12 और D की जगह पर D तो हमको मालूम करना है, इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं भाई इसको, है ना। चलिए ये 35 को ये रहने दीजिए, 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 12D एज इट इज़, है ना। चलिए 35 में 7 माइनस कीजिए, बचेगा 28। 12 जो है गुणाकार में बराबर किधर आएगा तो डिवाइड में तकसीम में, है ना। बराबर कितना बचेगा डी। दोनों कौन से पाड़े से कटेंगे, तो ये कटेंगे 4 के पाड़े से, है ना। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 7 28। तो डी कितना आ रहा है, 7 के बटे में 3 आ रहा है डी, है ना। चलिए अब हम रखेंगे इसके, ये तो डी तो पहले मालूम कर लिए, एक सवाल हल हो गया। अब हम मालूम करेंगे S13। तो S13 बराबर n/2, तो n कितना है वो 13 है बटे में 2, a कितना है वो है 7 और l आखिरी पद कितना है तो वो है 35। a 13 जो दिया हुआ है वो ये आखिरी पद है ना। चलिए तो इन दोनों का प्लस करेंगे, 7 और 35 का हो जाएगा 42। चलिए 2 और 42 दोनों आपस में कटेंगे क्या, जी हाँ कटेंगे। कैसे कटेंगे, अगर से 42 को 2 से काटा जाए तो जवाब आता है 21। तो यहाँ पर बचेगा 21 और यहाँ बचेगा 13। 13 और 21 का गुणाकार करेंगे कितना आएगा 273। और यही था हमारा S13। तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेसिक वालों के लिए। हाँ, बेसिक वालों के लिए ये सवाल 2022 में पूछा गया है। कितने मार्क में पता है, 3 मार्क में पूछा गया है। 3 मार्क्स इस सवाल के आपको सीधे सीधे मिलने जा रहे हैं। इसलिए बेसिक वालों जरा इस सवाल की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और सवाल देखिए तो सवाल बड़ा आसान सवाल है। ए मालूम करना है और S12 मालूम करना है। दिया क्या गया है, D दिया हुआ है 3, A12 दिया हुआ है 37 और N दिया हुआ है 12। ये आपको चीज़ें दी हुई है ना। चलिए सबसे पहले हम मालूम करेंगे A। किस तरह मालूम करते हैं A भाई, तो A12 की मदद से हम मालूम कर लेंगे। A12 क्या होता है, तो वो होता है A प्लस 11D, यही होता है, जी हाँ यही होता है। S12 दिया हुआ है 37,
ए हमको मालूम करना है और 11D बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगा। डी कितना है 3, तो ये हो जाएगा 33 है ना। प्लस वाला 33 इधर आएगा तो माइनस वाला 33 हो जाएगा। 37 में से 3 निकालिए तो कितना बचेगा 4, ये आ गया है आपका ए। हो गया काम, मिल गए आपको 1.5 मार्क्स मिल गए। अब इसके 1.5 मार्क्स मिलने बाकी है, 3 मार्क्स का सवाल था ये। S12 मालूम करना है तो n की जगह कितना रखेंगे 12/2, a की जगह पर अभी मालूम किए 4 और l की जगह पर कितना तो है दिया हुआ है a 12 37, यहाँ पर आ जाएगा 37। 4 और 37 होता है 41 और 12 को 2 से तकसीम करती हो जाता है 6। तो 6 को अगर 41 से अगर हम गुणाकार करते तो जवाब आता है 246। भाई देखिए इतना आसान सवाल, मार्क कितने मिल रहे हैं हमको 3 मार्क मिल रहे हैं बेसिक वालों को। बड़ा आसान सवाल है, इस तरह के सवाल छोड़ने नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये वाला सवाल है। A3 दिया हुआ है 15, N दिया हुआ है 10, SN दिया हुआ है 125, A मालूम करना है, D मालूम करना है और A10 मालूम करना है ना। आप बोलेंगे कि सर हमको n तो एक भी जगह पर नहीं दिया था, आपने n कैसे लाए? तो भाई देखिए जो SN के साथ में ये A के साथ में दिख रहा है ना, तो यही हमारा होता है n, इसी बिना पर मैंने n लिखा है समझने के लिए, है ना। चलिए सबसे पहले हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे हम सबसे पहले A मालूम करने की कोशिश करेंगे भैया ना। ओके नहीं, पहले हम D मालूम करेंगे, फिर उसके बाद A मालूम करेंगे और लास्ट में A10 मालूम करेंगे। पहले हम D मालूम करेंगे। 2 मसावाते पहले हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि भाई A3 हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15। इसके ऊपर से हम आगे का D मालूम करेंगे, है ना। A3 की क्या होता है तो वो होता है A + 2D, है ना, वही लिखा है मैंने। A33 कितना दिया हुआ है 15, A की जगह A और 2D एज इट इज़। चलिए अगर हम इसको बराबर सेट करेंगे तो क्या होगा, A यहीं पर रहेगा, ये जो 2D प्लस वाला है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मैंने क्यों किया है ऐसा वो आगे हमको पता चलेगा, है ना। इसको मैं नाम दे रहा हूँ मसावत नंबर 1। अब आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए SN वाला। तो SN वाले फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 काउंट्स में 2A + n - 1 इंटू में D, है ना। अब ये जो A है ना उसकी जगह पर हम ये रखेंगे, इसलिए मैंने इसको आगे पीछे किया था। चलिए SN कितना दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है 125, N की जगह कितना है 10/2 हो गया, 2 की जगह 2 और A की जगह क्या रखेंगे हम 15 - 2D प्लस N की जगह पर ये 10 - 1 और D की जगह पर D। चलिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो 125 एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 दूनी 30 प्लस माइनस 2 दूनी 4D, ये हो जाएगा 4D, ये हो जाएगा 9 और D ये हो जाएगा 9D, है ना। ये कितना हो जाएगा देखिए 9D और -4D तो जाएगा 5D प्लस यहाँ बचेगा 30। 5 ज़रब में है, बराबर किधर आकर तकसीम में, है ना। 125 को अगर आप 5 से तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 25 मिलेगा, है ना। ओके ये जो 30 जमा में है बराबर किधर आएगा तो नफ़ी में, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 5D। ये कितना हो जाएगा -5, ये 5 ज़रब वाला इधर आएगा तो तकसीम में ये हो जाएगा -1 और D बराबर कितना मिल गया आपको -1 मिल गया है। वही समझ में आया किस तरह की है, आसान है। थोड़ा फोकस का अगर करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। D कितना आ रहा है आपका -1 आ रहा है, देख पा रहे भाई हम? जी बिल्कुल देख पा रहे हैं ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब D की ये जो वैल्यू है उसको हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जो हमने समीकरण नंबर 1 बनाया था उसमें D की हम वैल्यू रखेंगे, है ना। ओके तो D की वैल्यू इसमें रखेंगे हम। देखिए भैया आ गया आपका D बराबर -1, है ना। चलिए D की ये वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या थी, वो थी 15 - 2D बराबर है, वही है ना। ठीक, 15 की जगह 15 - 2 और D की जगह कितना रखा -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 2 1 की 2, 15 और 2 कितना होता है 17। तो A कितना मिल गया भाई हमको 17 मिल गया। अब क्या मालूम करेंगे हम, A10 A10 मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे, तो हो जाएगा A + 9D, उसकी मदद से हम मालूम कर लेंगे। क्या मालूम करेंगे, A10, A की जगह पर 17 प्लस 9 की जगह 9 और D की जगह -1। ये 17 प्लस माइनस 9 1 ही 9, 17 में से 9 माइनस कीजिए कितना बचता है, बचता है 8। तो A10 कितना हो गया, 8 हो गया है। चलिए इसका चौथा सवाल हमको नहीं करना है, नहीं चौथा करिए किए हमने, चौथा है ना, 5वां हो, कुछ छठा नहीं करना है। देखिए भाई इसका 5वां सवाल,
दिया हुआ है A बराबर मालूम करना है, D 5 है, A 9 भी मालूम करना है, A और A 9 ये दो चीज़ें मालूम करनी है। हूँ बहू अभी जो हमने सवाल किए उसकी तरह है, लेकिन इसमें ये सहूलत है कि D हमको दिया हुआ है ना। चलिए N दिया हुआ है 9, इसकी बिना पर बोल रहा हूँ मैं कि 9 दिया हुआ है, और S9 कितना है वो है 75। चलिए S जो 9 हमको दिया हुआ है इसके ऊपर से ही हम सवाल उठाएंगे, इसी के ऊपर से हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। N कितना हो जाएगा 9/2, ये पहले फॉर्मूला रख दिया हमने, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ। SN की जगह 75, N की जगह पर 9/2, ये 2A प्लस N-1 यानी कि 9 - 1 और D की जगह पर 5। ओके चलिए ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज, ये हो जाएगा 8 बजे होता है 40 है ना। ओके ये हो गया 40 है ना। चलिए अब क्या करेंगे, तो अगर मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर से 2 जो है वो कॉमन निकल रहा है। कैसे 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है और 40 में से भी 2 कॉमन निकल जाएगा है ना। 40 में से 2 कॉमन निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 20, क्योंकि 20 दूनी होता है 40, 2 कॉमन निकल जाएगा है ना। चलिए यहाँ पर कॉमन निकल गया। मैंने क्यों कॉमन निकाला है, क्योंकि मुझे 9 को सीधा साधा 9 बनाना है, इसका जो तकसीम में 2 है ना उसको निकालना है मुझे। तो ये 2 और ये 2 निकल जाएंगे, ये हो जाएगा 9। 9 को A से गुणाकार कीजिए 9A प्लस 9 को 20 से गुणाकार कीजिए, 9 दूनी हो जाएगा 18, 180। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे? जी हाँ सर समझ रहे हैं ना। चलिए प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में ही हो जाएगा 75 - 180, और ये 9 गुणाकार में बराबर की तरह आएगा तो भागाकार में है ना। यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ सीधा साधा A बच जाएगा। 180 में से 75 माइनस कीजिए, जवाब कितना आएगा -105 बटे में कितना आ जाएगा 9 है ना। दोनों ही नंबर 105 और 9 जो है वो 3 से तकसीम होते हैं। 9 को अगर आप 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 105 को अगर से 3 से करेंगे तो हो जाएगा 35। ये हो जाएगा -35 बटे में आ जाएगा 3 बराबर A है ना। ओके ये आपको क्या मिल गई है, A की वैल्यू मिल गई है, A मालूम हो गया। अब क्या मालूम करना है आपको, अब मालूम करना है A9 मालूम करना है। A9 किस तरह मालूम होगा, A प्लस 8D इसी तरह मालूम होगा। जी हाँ सर इसी से मालूम होगा। A की जगह हम रखेंगे -35 बटे में 3 प्लस 8 की जगह 8 और D हमको दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और ये हो जाएगा एज इट इज रहेगा है ना। चलिए ये 40 क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 3 से लगाना पड़ेगा हमको है ना। 3 बटे में लगाना पड़ेगा ना, बटे में 3 लगाए तो ऊपर भी 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर 3 भी है ना। यहाँ 3 लगाएंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 120, तो ये हो जाएगा -35 120 और यक्सा है दोनों इसलिए एक बार है ना। इन दोनों का माइनस कीजिए तो जवाब आएगा 85, बड़ा 120 इसलिए प्लस में जवाब आया और बटे में कितना आएगा 3। तो A9 कितना आ जाएगा 85 बटे में 3। तो इस तरह भाई इस सवाल को आपको हल करना था। चलिए सवाल नंबर 6 हमको नहीं करना है, 7 करेंगे हम। सेवन को देखिए सिर्फ आप, A दिया हुआ है 8, AN दिया हुआ है 62 और SN दिया हुआ है 210 और D आपको मालूम करना है और N आपको मालूम करना है ना। ओके चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर होता है n/2 और A प्लस L। यहाँ पर हम A वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको ये AN दिया हुआ है 62 इसलिए है ना। चलिए SN कितना है 210, N कितना है तो N मालूम नहीं है हमको है ना। पहले N मालूम करने के लिए इसलिए हम ये पहले फॉर्मूला लगा ले। N हमको मालूम करना है, n/2 A की जगह पर 8 और L की जगह पर 62, इन दोनों का प्लस हो जाएगा 70 जो है वो 2 से तकसीम हो जाएगा। जी हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। यहाँ पर बचेगा N, ये जो ज़रब वाला 35 है बराबर में उधर जाएगा तो तकसीम में आ जाएगा, ये हो जाएगा 210 बटे में 35। 210 को अगर आप 35 से तकसीम करेंगे भागाकार करेंगे तो आपको मिलेगा 6 है ना। तो N कितना आ गया 6 आ गया है। पहला सवाल हल हो गया, N 6 आ गया। अब क्या मालूम करना है D, तो D भी मालूम हो जाएगा, कोई बात नहीं। फॉर्मूला हमारे पास में AN बराबर A प्लस N-1 इंटू में D। ओके तो AN की जगह पर 62 दिया हुआ है सवाल में, A की जगह 8 ये भी सवाल में दिया हुआ है। N अभी मालूम किए 6 - 1 और D हम मालूम करेंगे। ये 8 प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में, तो 62 में से आप अगर 8 माइनस करते तो कितना आता है 54 है ना 54। ये हो जाएगा 5D, तो ये D 5 जो है गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो D बराबर कितना हो जाएगा 54 के बटे में 5 है ना।
ये था हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 हमको नहीं करना है भैया, मैंने हालांकि यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन वो सवाल हमको नहीं करना है क्योंकि वो सवाल जो है वो इस तरह मसावत वाला है, बहुपदी वाला सवाल है वो, इसलिए हमको वो नहीं करना है। चलिए सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 ये हम देख लेते हैं, फिर आगे के जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो रही है इसलिए, है ना। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए, ए दिया हुआ है 3, एस दिया हुआ है 192 192, एन दिया हुआ है 8 और डी हमको मालूम करना है। बड़ा आसान सवाल है भाई, है ना। चलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, एस एन वाला। सर एस एन वाला क्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमको एस एन यहाँ दिया हुआ है भाई, सिर्फ एस दिया हुआ है ना, लेकिन वो एस एन ही है, तो एस एन हमको दिया हुआ है इसलिए हम वो एस एन वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे डी मालूम करने के लिए। चलिए n/2, तो n दिया हुआ है 8/2, 2 की जगह 2, a की जगह पर 3 प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो d की जगह पर हम रख देंगे, d तो मालूम करना है हमको। ओके, n/2 यानी 8/2, 2 की जगह 2, a की जगह पर 3, n कितना है 8-1 और d मालूम करना है। ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7d, है ना। ओके, ये गुणाकार कर रहा है इन तमाम के साथ, बराबर की तरह के भागाकार करेगा। तो 192 को अगर 4 से तकसीम किया जाए तो हो जाएगा 48, है ना। 6 जमा में है बराबर की तरह के नफी में, तो ये कितना हो जाएगा 42। 7 ज़रब में है बराबर की तरह के तकसीम में, तो आ जाएगा बटे में। तो हमको मालूम है 6 सत्ते होता है 42, तो d बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बड़ा आसान सवाल है भैया ना। चलिए आखिरी सवाल इस सिलसिले का, फिर आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। a बराबर मालूम करना है हमको, ए एन कितना है वो है 28 और एस एन कितना है 144 और n दिया हुआ है 9। सिर्फ हमको इसमें a मालूम करना है, और वो भी हम मालूम करेंगे किससे, एस एन वाले फॉर्मूला से ही मालूम करेंगे, है ना। चलिए एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एल। ये क्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, क्योंकि ए एन हमको दिया हुआ है इसलिए, है ना, दैट्स वाई। चलिए एस एन कितना है 144, n की जगह 9/2, a प्लस एल, ए कितना है मालूम करना है और एल कितना है वो है 28, है ना। ओके, देखिए ये तकसीम में है, बराबर की तरह जाके ज़रब करेगा, गुणाकार करेगा, और ये गुणाकार में बराबर की तरह आकर भागाकार करेगा, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा इन दोनों का गुणाकार और बटे में 2, नहीं पहले 9 और 144 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16। 9 को अगर 144 को 9 से अगर हम तकसीम करेंगे, भागाकार करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी होता है 32, तो आ गया 32। 28 जमा में बराबर की तरह आकर नफ़ी में, तो 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा 4। ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया है। ये यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो हम एक ही वीडियो में, अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर, खुदा हाफिज़।